जो भी श्रद्धा कपूर के फ़ैन है ना, वो दिल से ये वीडियो को शेयर कर देंगे। ओके। आपको मैं कुछ दिन पहले बोला था, जब स्त्री टू ब्लॉकबस्टर होने के बाद मैंने आपको एक बात बोली थी कि भाई इसने हिंदी रिकॉर्ड जवान का तोड़ा है, तो श्रद्धा कपूर को उसकी भुगतान तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि मेन आदमी को पेला है। तो श्रद्धा कपूर से बदला मैडॉक फिल्म्स खुद की फिल्म जीतने के बाद भी लेगा, क्योंकि मैडॉक फिल्म्स आखिर जियो स्टूडियोज जो है ना, वो बॉलीवुड का बहुत गहरा हिस्सा है। और इसका जवाब आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और ये आपको याद होगा भाई। अब बता देता हूँ क्या। बिग न्यूज़, मैडॉक फिल्म्स अनाउंसेस हॉरर कॉमेडी स्लेट फॉर 25 से 28 तक इन्होंने फिल्में अनाउंस की है। ब्लॉक दिवाली, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस डे वीकेंड, स्त्री 3, भेड़िया 2, महामुंजा एंड मोर। अब लिस्ट बता देता हूँ तुमको। 2024 हैज़ बीन लैंडमार्क ईयर। दिनेश विजन, स्त्री 2 ने बनाए थे रिकॉर्ड। द सुपर सक्सेसफुल प्रोडक्शन में आ रहा हूँ मेरे पॉइंट पे, थोड़ा सा मुझे बताने दो। हाउस अनाउंस स्लेट अपकमिंग फिल्म महायुद्ध, एन इपिक 2-part saga that will unite सुपर हीरोज फ्रॉम अक्रॉस मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स। चेक द लिस्ट। थामा आ रही है दिवाली 2025, तुमको पता होगा ये चीज़। शक्तिशालिनी करके 31 दिसंबर को आ रही है 25। 26 की बात करें, भेड़िया 2 आ रही है इंडिपेंडेंस डे वीकेंड में 14 अगस्त इन्होंने बोल दिया। चामुंडा 4 दिसंबर को आ रही है। आई थिंक ये चामुंडा ही आलिया भट्ट की क्या, मुझे पता नहीं। 2027 में स्त्री 3 आ रही है 13 अगस्त इंडिपेंडेंस डे वीकेंड। महामुंजा 24 दिसंबर को आ रही है। पैसा मिल रहा है तो कुछ भी बनाओ ना। अब मुंजा आई थी, हिट हो गई थी, अब तो महामुंजा बनाओ। पहला महायुद्ध 11 अगस्त, और दूसरा महायुद्ध मतलब 2028 है। ओके। और दूसरा महायुद्ध जो है 18 अक्टूबर, दिवाली। ये लोग ला रहे हैं। अब आप यहाँ पे मैं आपको इनका गेम बता देता हूँ। आलिया भट्ट को ये लोगों ने लिया है अपने यूनिवर्स में। अब श्रद्धा कपूर का इन लोगों ने, भाई देखो, श्रद्धा कपूर को पूरा बॉलीवुड ही गेम करने का दिखता है। भले ही वो नेपोटिज्म वाली है, लेकिन वो एक ऐसी नेपोटिज्म वाली है कि जिसको कभी सपोर्ट नहीं मिलता है, बैक नहीं मिलता है। जब स्त्री अनाउंस हुई थी, सबसे पहली बात बोल रहा हूँ मैं, पार्ट 1, तब एक अनाउंसमेंट स्टेटमेंट दिया था मेकर्स ने कि स्त्री की ट्रायलॉजी होगी, स्त्री 1, स्त्री 2, स्त्री 3। जब भेड़िया आई, भेड़िया एकदम एवरेज सी गई। इन्होंने सोचा भाई स्त्री से कनेक्ट करवा देते, बाद में एक यूनिवर्स ही बना देते। रूही को छोड़ो, रूही इस यूनिवर्स का कभी हिस्सा थी ही नहीं। तो इन लोगों ने क्या किया कि नेपो वाले लेके आए हैं। वरुण आया, मतलब नेपो वाले लाडले। श्रद्धा नेपो वाली भी है, लेकिन वो लाडली नहीं है। तो वरुण आया। कृति तो नेपो वाली नहीं है, बट भेड़िया आ गई। बाद में वो मुंजा आ गई। मुंजा वो शर्वरी किसी मिनिस्टर की बेटी है, या कुछ चाचा वाचा उसका कोई एक लीडर है महाराष्ट्र में, पता नहीं मुझे, कोई तो है, मैंने सुना है उसका कनेक्शन है। वो भी एक भाई सपोर्ट के साथ आई। बाद में हीरो नहीं है वैसा वो मुंजा का। बाद में भेड़िया 2 वगैरह वो सब मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अब तो आलिया भट्ट भी वो यूनिवर्स में आई गई है ना। बात ये है कि भाई अगर स्त्री 1, स्त्री 2, स्त्री 3 एक ट्रायलॉजी थी, सिर्फ 3 फिल्मों का वो कॉन्ट्रैक्ट था, तो भाई इसका यूनिवर्स से क्या लेना देना था? तुमने यूनिवर्स कनेक्ट ही क्यों किया? कुछ ज़रूरी नहीं था स्त्री को उस यूनिवर्स में डालने का। जैसे इन सिंघम वालों ने कर दिया ना भाई, कि भाई सिंघम को बेवजह कॉप यूनिवर्स में लेके आए। ऐसा भी कर सकते थे। इन लोगों ने क्या किया, सिंघम अगेन के नाम पे बाद में क्या ही बना दिया वो। इवन उससे बेटर तो 1-2 पार्ट थे सिंघम के। बाद में वो सिम्बा विम्बा की आप स्त्री का कैरेक्टर कोई कैमियो लेके आ सकते थे दूसरे फिल्मों में, ज़रूरी नहीं था। या फिर श्रद्धा का जो कैरेक्टर है, ज़रूरी नहीं था कि स्त्री को कनेक्ट करवा दो यूनिवर्स में। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि यूनिवर्स की वजह से ज़्यादा कमाई किया, एक्चुअली ऐसा नहीं है। वो श्रद्धा कपूर की वजह से ही किया है जो भी किया है। बट अब ये क्या दिखाना चाहते हैं कि भाई लुक श्रद्धा, हमारे पास अब ऐसा यूनिवर्स है, हमने इतने लोगों को लिया। अब रश्मिका मंदाना का तो इतना तगड़ा हाइप चल रहा है अभी। पुष्पा 1800 क्या 1800 करोड़ का तो आज ही पोस्टर आ गया। आप 1900, 2000, 2100 भी हो सकता है। वो तो वे रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बना रही है। रश्मिका की फिल्म है वो। सिकंदर भी अच्छा करेगी, उसमें भी वो है। अपना एनिमल में भी उसने अच्छा ही किया, बराबर है। उसका तो एकदम तारे ग्रह चमक रहे। आयुष्मान खुराना के साथ थामा में भी शायद वो है, छावा में भी वो है। वो अभी विकी कौशल की फिल्म आ रही, मतलब ये तो रुकने नहीं वाली है। ये तो लेडी सुपरस्टार है, कंफर्म अब पकड़ लो।
मतलब दीपिका की जगह गई आगे चल के, ये एक मान के चलो, आप मानो ना मानो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तेलुगु इंडस्ट्री तो शायद वो अब भूल ही चुकी है, मान के चलो। तो ये श्रद्धा को दिखाना चाहते कि यू आर नॉट द वन, हमारे पास अब ऑप्शंस है। आलिया भट्ट को तक ये लोग मैडॉक में ये लेके आए, तो आप ये कहो आप कि श्रद्धा के फैंस को ये हैप्पीनेस लाना चाहिए, मतलब खुशी जतानी चाहिए इसकी या नहीं, ये आप डिसाइड करो, मैं नहीं करूँगा भाई। तो अच्छी बात है कि स्त्री 3 वगैरह अनाउंस हुई है, बट ये इतनी भी अच्छी बात नहीं है श्रद्धा कपूर के फैंस के लिए। ये थोड़ा सा लॉजिकल सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि ये अच्छा भी है और उतना भी नहीं। सो यूनिवर्स के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, मैडॉक फिल्म के यूनिवर्स कंटेंट अपने को पूरे पसंद आते, इसका मतलब ये नहीं ना कि सच्चाई को मैं लोगों तक ना पहुंचाऊं। टेक केयर, मेरे मन की बात है, आपको एग्री करना है करो, नहीं करना है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फैक्ट है।